कभी सोचा है कि कैसे इतिहास में एक बहुत बड़ी जीत ही आगे चलकर एक बहुत बड़ी हार की वजह बन सकती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं। ये कहानी है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुए उस टकराव की, जिसने उत्तर भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सवाल यही है ना कि आखिर ये कैसे मुमकिन है? एक शानदार जीत एक और भी बड़ी हार का रास्ता कैसे बना सकती है? तराइन की लड़ाइयों की कहानी हमें इसी हैरान कर देने वाले सवाल का जवाब देती है। देखिए, इस कहानी को समझने के लिए हमें इसके दो मुख्य किरदारों को समझना होगा। एक तरफ थे पृथ्वीराज चौहान और दूसरी तरफ मोहम्मद गोरी। ये सिर्फ दो योद्धाओं की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये दो अलग अलग दुनियाओं, दो अलग अलग सोच का टकराव था। और इन दोनों की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ पृथ्वीराज थे, जिनकी दुनिया राजपूत सम्मान और वीरता के उसूलों पर चलती थी, जहां जंग भी नियमों के साथ आमने सामने लड़ी जाती थी। और दूसरी तरफ था गोरी, जो गौर के सख्त और बेरहम पहाड़ों से निकला था। उसके लिए जीत ही सब कुछ थी, और जीत के लिए अनुशासन और सही रणनीति ही सबसे बड़ा हथियार। उसका मकसद सिर्फ एक जंग जीतना नहीं, बल्कि एक स्थायी साम्राज्य बनाना था। और फिर आया साल 1191, जब ये दो दुनियाएं पहली बार आमने सामने आईं। गौरी ने पृथ्वीराज के इलाके में तबरहिंद के किले पर कब्जा कर लिया। ये एक सीधी सीधी चुनौती थी, और बस जंग का मैदान तैयार हो चुका था। पहली लड़ाई में तो राजपूतों की ताकत देखने लायक थी। पृथ्वीराज की फौज के हाथियों और घुड़सवारों के जबरदस्त हमले के आगे गौरी की सेना टिक ही नहीं पाई। गौरी खुद बुरी तरह जख्मी हुआ और मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। लेकिन यही कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। पृथ्वीराज ने राजपूत परंपरा का सम्मान करते हुए भागते हुए दुश्मन का पीछा नहीं किया। ये एक बहुत सम्मानजनक फैसला था, पर इतिहास गवाह है कि यह बहुत बहुत महंगा पड़ने वाला था। तो पहली लड़ाई खत्म हुई, पर असल कहानी तो अब शुरू होनी थी। दोनों लड़ाइयों के बीच का वो जो एक साल था ना, उसी एक साल ने हार और जीत की पूरी कहानी लिख दी थी। हार से गोरी टूटा नहीं, बल्कि और ज्यादा खतरनाक हो गया। उसने वो पूरा एक साल अपनी सेना को फिर से तैयार करने में लगा दिया, कड़ा अनुशासन लागू किया, और सबसे जरूरी बात, उसने राजपूतों के लड़ने के तरीके को, उनकी हर छोटी बड़ी कमजोरी को बहुत ध्यान से समझा। वो अपनी गलतियों से सीख रहा था, एक जबरदस्त वापसी की तैयारी कर रहा था। और यहां हिंदुस्तान में यहां माहौल एकदम उल्टा था। पृथ्वीराज और उनके साथी जीत के जश्न में डूबे हुए थे। वो राजपूत गठबंधन जो लड़ाई के लिए बना था, वो भी अब बिखर चुका था। शायद सबको ये लगा कि गोरी दोबारा हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा, और यही सबसे बड़ी भूल साबित हुई। और फिर 1192 में गोरी वापस लौटा, लेकिन इस बार ये पहले वाला गोरी नहीं था। इस बार वो अपने साथ एक बेहतर अनुशासित सेना और एक बहुत ही घातक रणनीति लेकर आया था। ये लड़ाई बहादुरी से ज्यादा दिमाग की जीत थी। गौरी ने इस बार सीधी टक्कर ली ही नहीं। पहले उसने अपने घुड़सवार तीरंदाजों से राजपूत सेना को दूर से ही परेशान करना शुरू किया, उन्हें उकसाया। फिर उसने पीछे हटने का नाटक किया, और राजपूत सेना इस जाल में फंस गई। वो बिना सोचे समझे पीछा करने लगे, और बस जब पीछा करते करते राजपूत सैनिक थक गए और उनकी लाइनें टूट गईं, ठीक उसी वक्त गौरी ने अपनी एक ताजा सेना की टुकड़ी से आखिरी और निर्णायक हमला कर दिया। ये एक जबरदस्त चाल थी। नतीजा साफ और बेहद कड़ा था। पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया गया, और इसी के साथ उत्तर भारत में चौहान वंश के शासन का सूरज डूब गया। तराइन के मैदान पर सिर्फ एक राजा की हार नहीं हुई थी, बल्कि एक पूरे युग का अंत हो गया था। इसके बाद जो कुछ भी हुआ, उसने उत्तर भारत की तकदीर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जरा देखिए कि हालात कितनी तेजी से बदले। 1192 में पृथ्वीराज की हार हुई। महज एक साल के अंदर 1193 तक दिल्ली और अजमेर जैसे मजबूत गढ़ों पर कब्जा हो गया, और देखते ही देखते 1206 में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई। एक ऐसा साम्राज्य जो आने वाली कई सदियों तक यहां राज करने वाला था। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें सिखाती क्या है? ये सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की दास्तान नहीं है। ये इतिहास का एक बहुत कड़ा लेकिन जरूरी सबक है, जो आज भी उतना ही मायने रखता है। और तराइन का सबक यही है कि हिम्मत और सम्मान ये बहुत महान गुण हैं, लेकिन सिर्फ यही जीत के लिए काफी नहीं होते। असली ताकत तो रणनीति में, बदलते वक्त के साथ खुद को बदलने की काबिलियत में और एकता में होती है। गौरी की जीत का सबसे बड़ा कारण यही था कि उसने अपनी गलतियों से सीखा और अपनी रणनीति को हालात के हिसाब से बदला।
और अंत में ये एक लाइन इस पूरी कहानी का सार है। ये हमें याद दिलाती है कि असली ताकत सिर्फ लड़ने की हिम्मत में नहीं होती, बल्कि ये जानने में होती है कि कब, कैसे और क्यों लड़ना है। क्योंकि सम्मान को हमेशा रणनीति की जरूरत होती है और परंपरा को समय के साथ बदलना ही पड़ता है।